किया गया है बॉर्डर पर। साथ में भारत ने MIRV तकनीक के साथ अपनी अग्नि 5 मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। और भारत की इस बढ़ती ताकत को देखकर चीन बहुत बुरी तरीके से बौखलाया है और 1000 सैनिकों को लेकर भी चीन की तरफ से भारत को रिप्लाई आया था कि भारत के इस कदम से बॉर्डर के ऊपर तनाव और बढ़ जाएगा और भारत का यह जो कदम है वह शांति के प्रतिकूल पड़ेगा। साथ में अग्नि 5 को लेकर चीन का कहना था कि इस मिसाइल का परीक्षण करने के बाद भारत को अब अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करने से पहले संयम बरतना होगा। परंतु अब खुद चीन बॉर्डर के ऊपर गोला बारूद बरसाने लगा है और अभी चीन की मिलिट्री की तरफ से भारत के पूर्वी लद्दाख के पास में एक बहुत बड़ी सैन्य ड्रिल को अंजाम दिया गया है। दरअसल स्क्रीन के ऊपर आप सभी मैप में देख सकते हो, आप सभी तिब्बत और भारत का जो बॉर्डर देख रहे हो। यहीं पर पूर्वी लद्दाख के पास में काराकोरम का पठार पड़ता है, जहां पर चीनी सेना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। और इसमें चीनी सेना ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली सरफेस टू एयर मिसाइल को दाग कर दिखाया है कि किस प्रकार से चीन अपने ऊपर आने वाली किसी भी मिसाइल को नष्ट कर सकता है। और इस सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करना, उसकी शक्ति प्रदर्शन करना एक ही बात की ओर इशारा करता है, जिसके बारे में एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि चीन भारत के अग्नि 5 मिसाइल को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। जिसके जवाब में चीनी सेना भी अपनी ऐसी मिसाइल को दर्शा रही है कि हम अग्नि 5 मिसाइल को रोक सकते हैं। इसलिए सतह से हवा में मार करने वाले डिफेंस प्रणालियों का प्रदर्शन चीन कर रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी खबर की। तो दोस्तों, हाल ही में भारत की तरफ से चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, जिसमें भारत का साफ कहना है कि भारत की ज़मीन भारत की है। तुम्हारे बेतुके दावों से भारत की ज़मीन पर तुम्हारा कब्जा नहीं हो जाएगा। दरअसल अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की इस महीने के स्टार्टिंग में जैसे ही अरुणाचल प्रदेश की यात्रा होती है, तो इससे चीन को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है और चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अनाप शनाप बयान देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले चीन के विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता वान वेन पगला जाता है और उसने कहा कि भारत को अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनमाने तरीके से विकास करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत के साथ हमारा बॉर्डर का इशू सुलझा नहीं है और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चीन का अधिकार है, यानी अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भारत ने कब्जा किया हुआ है। अब इसके बाद बहती हुई गंगा में चीन की सेना भी कूद पड़ी और अरुणाचल को लेकर चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी बयान दे डाला कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि भारत के साथ चीन का बॉर्डर इशू अभी सॉल्व नहीं हुआ है। इसीलिए भारत अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसको चीन कभी भी मान्यता नहीं देगा और भारत को अरुणाचल प्रदेश का विकास करने का भी कोई अधिकार नहीं है। अब चीन के मान्यता देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और आगे भी रहेगा। और यही बात भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ दिन पहले कही गई, जिसमें विदेश मंत्रालय ने साफ बोल दिया है चीन से कि अरुणाचल प्रदेश पहले से ही भारत का हिस्सा था और आगे भी रहेगा। चीन की तरफ से जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता अनाप शनाप भाषण दे रहे हैं, उनका भारत के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और भारत इन भाषणों को सिरे से खारिज करता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। यानी भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से चीनी सेना के प्रवक्ता को भी साफ साफ चेतावनी दे दी गई है कि भारत अरुणाचल प्रदेश को लेकर ऐसे अनाप शनाप बयानबाजियां बर्दाश्त नहीं करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत के लिए चीन की तरफ से, और इस समय चीन भारत को बदनाम करने में लगा हुआ है और चीन भारत के पड़ोसियों से कह रहा है कि भारत ने तुम्हें बर्बाद किया है। दरअसल आप सभी को पता ही है कि चीन अपने कर्ज के जाल में धीरे धीरे करके भारत के पड़ोसी देशों को फंसाता जा रहा है और उनको बैंक करप्ट कर रहा है। विकास के नाम पर उनको भारी भरकम लोन देता है और फिर वो देश जब लोन नहीं चुका पाते हैं तो वह बैंक करप्ट हो जाते हैं। अब नेपाल का एयरपोर्ट है पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको चीन ने बनाया है। चीन ने इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए $215 मिलियन का कर्ज दिया था नेपाल को। अब यह एयरपोर्ट चीन से भी पड़ता है
और भारत से भी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आ सकती है। परंतु इस एयरपोर्ट के बर्बाद होने को लेकर चीन ने भारत के ऊपर आरोपों का ढिंगरा फोड़ दिया है कि यह जो एयरपोर्ट बर्बाद हुआ है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत। दरअसल नेपाल के अंदर जो चीनी दूतावास है, उसने बताया कि इस एयरपोर्ट को बनाने में चीन ने नेपाल की बड़ी मदद की है और हमने तो नेपाल को कर्ज तक दिया था, परंतु यह एयरपोर्ट नहीं चल रहा है। इसका कारण यह है कि भारत इस एयरपोर्ट के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट को उतार नहीं रहा है। अब भारत को ऐसी कौन सी बात अटकी आन पड़ी है कि भारत इसी एयरपोर्ट के ऊपर अपनी फ्लाइट को उतारे, जबकि इस प्रोजेक्ट को बनाने का ठेका भारत को भी मिला था। परंतु नेपालियों ने पैसा खाने के चक्कर में चीन को यह प्रोजेक्ट दे दिया, तो भारत फालतू में इस प्रोजेक्ट को बचाने में नेपाल की मदद क्यों करे, जबकि नेपाल यदि चाहता तो चीन से कर्ज भी ना लेता और भारत इस एयरपोर्ट को बड़े आसानी से बना देता। परंतु नेपाल वालों को चीन ज़्यादा पसंद था और जब यह एयरपोर्ट अब बर्बाद हो रहा है चीन के कारण से, तो इसका सारे आरोपों का ढींगरा भारत के ऊपर फोड़ा जा रहा है। इतना ही ज़्यादा चीन को नेपाल इम्पॉर्टेंट है, तो खुद क्यों नहीं इस एयरपोर्ट के ऊपर चीन ही अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट स्टार्ट कर देता, जिससे नेपाल के इस एयरपोर्ट से अर्निंग शुरू हो जाती। पर चीन ऐसा करेगा नहीं, केवल भारत के ऊपर आरोप थोप देगा। हालांकि आप सभी को क्या लगता है, और भारत की तरफ से चीनी एयरपोर्ट या फिर चीनी प्रोजेक्ट से दूरी बनाकर क्या सही फैसला लिया गया है या फिर गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। तो दोस्तों, एक बार फिर से भारत के रक्षा क्षेत्र के अंदर भारत और रूस की दोस्ती का अजब नमूना आप सभी को देखने को मिल सकता है, क्योंकि रूस भारत के साथ एक बेहद ही एडवांस हथियार के ऊपर काम करने का ऑफर दे रहा है, जिसमें भारत रूस के साथ मिलकर काम करेगा। दरअसल अभी भारत ने वैश्विक निविदा जारी करी है, जिसमें भारत एक कैनिस्टर लॉन्च एंटी आर्मर मशीन को खरीदना चाहता है दुनिया के अलग अलग देशों से। ये बेहद ही एडवांस ड्रोन होने वाला है, जो कि एक आत्मघाती हमलावर ड्रोन होगा, और इसको एंटी आर्मर यानी बड़े बड़े बख्तर बंद वाहन और इसके अलावा अन्य जो टैंक वगैरह होते हैं उनको उड़ाने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। अब इसको लेकर रूस की तरफ से भारत को ऑफर दिया जा रहा है कि भारत के साथ रूस इस ड्रोन को बनाने में काम करेगा, परंतु इसकी शर्त यह है कि इस ड्रोन को असेंबल भारत करेगा। इस ड्रोन का सॉफ्टवेयर भी भारत के द्वारा ही बनाया जाएगा और इस ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत के द्वारा ही करी जाएगी। इसके अलावा अन्य जो एडवांस वाली टेक्नोलॉजी है उसको रूस की तरफ से भारत के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा। इससे होगा यह कि भारत इस ड्रोन के माध्यम से न सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा, बल्कि इस ड्रोन को ब्रह्मोस की भांति दूसरे देशों को भी सप्लाई कर पाएगा। और जिस प्रकार से भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड बनी हुई है, ठीक इस प्रकार के ड्रोन की भी डिमांड बन जाएगी और आत्मघाती हमलावर ड्रोन की श्रेणी में ये जो ड्रोन है वह एक अलग ही ब्रह्मोस की तरह कीर्तिमान स्थापित कर लेगा। हालांकि अभी भारत रूस के साथ मिलकर काम करेगा या फिर नहीं, इसके बारे में तो कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि और भी देश भारत के लिए इस ड्रोन को बनाने के लिए राज़ी हैं। अब कौन सा देश भारत चुनेगा इसके बारे में बाद में पता चलेगा। हालांकि आप सभी को क्या लगता है, और क्या भारत को रूस के साथ इस ड्रोन के ऊपर काम करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।